नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको अष्टांग योग, जो बहुत ही महत्व का एक प्राचीन योग है, उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्छमा वेत्य तत्वः। भगवद गीता में 7वां अध्याय का 3रा श्लोक। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही योग सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन सिद्धि प्राप्त सफल पुरुषों में भी कोई एक विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। जीवन भर माया का प्रभाव चित्त पर ज़्यादा होने से हम अपने संसार में ही उलझे रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि माया क्या है और योग क्या है। हठ योग क्या है? हठ योग एक प्राचीन योग है, जी हाँ, और उसी में अष्टांग योग आता है। यानी कि अष्टांग योग में हठ योग आता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। हठ योग से अनंत सिद्धियों की आप प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। ईश्वर से जुड़ने का तात्पर्य है कि जीवात्मा को शुद्ध व पवित्र बनाकर उसका निरंतर ध्यान करते हुए उसमें खो जाना। जैसा कि हम यदा कदा अपने इच्छित विषय का ध्यान व अध्याय करते हुए उसमें पूर्णतः खो जाते हैं। ईश्वर के गुणों व उसके उपकारों का जब हम ध्यान करते हुए एकाग्र हो जाते हैं और हमारे मन व अन्य सभी इंद्रियों का बाहरी जगत से संपर्क सर्वथा टूट जाता है, तो यहाँ योग की उन्नत अवस्था होती है। और तब कहा जाता है योग यानी आत्मा का परमात्मा से मिलाप। इस अवस्था को प्राप्त जो सिद्ध पुरुष होता है वह योग सिद्ध योगी, एक सिद्ध योगी कहा जाता है। योग की उन्नत अवस्था होती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अनेक साधनाओं व उपायों का सहारा लेना होता है, जिसमें यम व नियम योग की प्रथम क्रिया कहलाते हैं। बिना यम व नियम का पालन किए योग में स्थिति बनाना व सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः इन्हें जानकर इनका पूरी निष्ठा व तत्परता से हर समय पालन करना आवश्यक होता है। यम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह को कहते हैं। अहिंसा का अर्थ दूसरों के प्रति वैर अथवा विरोध की भावना को समाप्त करना, सत्य का ही पालन करना। तथा सत्य क्या है? जो तीनों कालों में अबाधित है, यानी कि जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, यही है सत्य। सत्य का ही पालन करना तथा असत्य का व्यवहार से दूर रहना। आस्ते का अर्थ है चोरी ना करना, अर्थात छुप कर और प्रकट रूप में ऐसा कोई कार्य ना करना जो मर्यादा के विरुद्ध हो या जो आचरण के नियमों के विपरीत हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अपनी सभी ज्ञान व कर्मेंद्रियों को वश में रखना, उन्हें स्वेच्छावार या अमर्यादित आचरण से रोककर ईश्वर के गुण कीर्तन व चिंतन मनन सहित ईश्वर के अनादि काल से हम पर किए गए उपकारों को स्मरण करते रहना। अपरिग्रह ब्रह्मचारी का अर्थ यह भी है कि ब्रह्म में रमण करना या ब्राह्मण का चिंतन करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि आवश्यकता जितनी है, जी हाँ, उसके अनुसार अनादिकाल से हम पर किए गए उपकार को स्मरण करते। तो अपरिग्रह मीन्स जितना हो आवश्यकता है बस उतनी ही मात्रा में संचय करना। अपरिग्रही जीवी ऐसा जीवन बनाना होता है कि जिससे कम से कम साधनों व धन से हमारा जीवन त्यागपूर्वक व्यतीत हो। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह व संग्रह की भावना का त्याग कर ईश्वर को प्राप्त करने की अपनी इच्छा व भावना को मुख्य स्थान देते हुए अपने सभी व्यक्तिगत व सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना होता है। यानी कि यहाँ पर सभी कर्तव्य छोड़ना नहीं है, बट निष्काम भाव से करना है। इसका मतलब यही होता है। यम की तरह नियम भी 5 है, जो योग की सफलता में अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण है। यह 5 नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच आंतरिक व बाह्य स्वच्छता को कहते हैं। संतोष का अर्थ है कि समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर किसी भी अवस्था में असंतुष्ट न होना। अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में संतुष्ट रहने का नाम ही संतोष है। तप का अर्थ है कि योग दर्शन के अनुसार अपने जीवन को सक्रिय रखते हुए आलस्य न करना और योग के सभी नियमों व साधनों का अभ्यास व पालन करते हुए योग मार्ग में पथ पर बढ़ते जाना। तप को पुरुषार्थ से युक्त जीवन भी कहा गया है। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो कुछ इस तरह से समझे। तप को पुरुषार्थ से जो जीवन कहते हैं, जिसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति में बाधक सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक पुरुषार्थ और तपस्वी जीवन व्यतीत करना। तब के बाद स्वाध्याय का स्थान है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, या यूं कि यहाँ पर नियम का आत्मा है स्वाध्याय से ही योग के मार्ग को जाना जाता है। इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर या कोई भी वेद या अष्टांग योग या पतंजलि मार्ग का अध्ययन कर मनुष्य जीवन के उद्देश्य व
वैदिक ज्ञान के विषय प्रमुख बातों को जानकर योग दर्शन सहित उपनिषद दर्शन, वेद, वैदिक दर्शन, इतिहास, अन्य ग्रंथों को ऐसा करके ही हम ईश्वर और जीवात्मा सहित प्रकृति के यथार्थ स्वरूप व इनके विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो जाते हैं और आगे जाकर हम इनसे सिद्धि प्राप्ति कर लेते हैं। इसका पालन करते हुए योग साधक को क्रियात्मक अभ्यास व अपने आचरण को शुद्ध पवित्र रखते हुए अधिक से अधिक समयावधि तक नियमित ईश्वर का ध्यान, चिंतन, जप व स्वाध्याय पर केंद्रित रखना होता है। स्वाध्याय करते हुए 5वें नियम ईश्वर प्राणिदान का भी योगाभ्यासी को पालन करना होता है। ईश्वर प्राणिदान ईश्वर को जानकर समर्पित भाव से उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन प्रातः व सायंकाल निश्चित समय पर न्यूनतम 1 घंटा स्तुति, प्रार्थना, उपासना द्वारा हम वंदना करनी चाहिए उस परमात्मा की। योग साधना में आसन का अपना विशेष महत्व है। यदि आसन सिद्धि न होगा तो ईश्वर उपासना में एकाग्रता व ध्यान की निरंतरता स्थापित नहीं की जा सकती। आरंभ में कठिनाइयाँ आती है, परंतु आरंभ से स्थिर आसन को प्राप्त किया जा सकता है। योग साधना के लिए युवावस्था उपयुक्त समय है। आसन पद्मासन व सुखासन आदि कोई भी हो सकता है। आसन के बाद योग साधक को प्राणायाम का अभ्यास करना होता है और वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अष्टांग योग का। प्राणायाम से सभी साधक के दग्ध बीज हो जाते हैं, वह अकर्मण्य हो जाता है। तात्पर्य श्वास प्रश्वास व श्वास के लेने व छोड़ने में उसकी गति का रुक जाना व रोक देना अथवा उसमें अंतर डाल देने को कहते हैं प्राणायाम। यह प्राणों को संयम करना उसे कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम से स्वास्थ्य विषयक अनेक लाभों के साथ मन का ईश्वर में एकाग्र होना सिद्ध होता है। प्राणायाम से मन नियंत्रित होता है और ईश्वरोपासना में स्थिरता प्राप्त होती है। तो प्राणायाम बहुत ही महत्व का है। यहाँ पर बताया गया है त्रिबंधयुक्त प्राणायाम, जो मैंने आपको पहले ही बताया गया है। अनोखो प्राणायाम मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि बहुत सारे योगी जो प्राणायाम करते हैं वो स्थिर हो जाते हैं और जिससे उसकी स्थिति क्रिया से संभव हो जाती है और वो अनेक सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। अष्टांग योग में 5वें स्थान पर है प्रत्याहार। प्रत्याहार में सभी ज्ञानेंद्रिय का अपने विषयों से हटाकर अपने चित्त व आत्मा में समाहित करना होता है। प्रत्याहार यानी जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे साधक को अपने सभी इच्छाएं वासनाओं को अंदर समेट लेकर उसे दग्ध बीज करना होता है। यही होता है प्रत्याहार। प्राणायाम के अभ्यास और मन व आत्मा को ईश्वर चिंतन व जप आदि में लगाने से यह स्थिति प्राप्त होती है। योग का छठा सोपान धारणा है, जो ध्येय के किसी अंग विशेष अथवा लक्ष्य विशेष में चित्त को बांध देने का व टीका देने को कहते हैं। धारणा के सिद्ध होने पर ईश्वर का ध्यान करना सुगम हो जाता है। ध्यान मन को सांसारिक व इंद्रियों के विषयों के आगे पीछे सभी जगह घुमा घुमा कर लेके जाता है। जब मन में विषयों का चिंतन रुक जाएगा तो आत्मा ईश्वर के चिंतन, मनन, स्तुति, प्रार्थना व जप आदि में लगकर ईश्वर से जुड़कर उससे एकाकार होकर समाधि अर्थात ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। समाधि अवस्था वह अवस्था है कि जब योगी ईश्वर को समर्पित हो जाता है तथा उसे अपनी किसी इंद्रिया व उसके विषयों का किंचित विज्ञान नहीं रहता। वह ईश्वर के ध्यान में निमग्न रहकर उसके आनंद का अनुभव करता है। ईश्वर विषय कोई शंका उसके मन में कभी नहीं रहती। समाधि संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि 2 तरह की होती है और सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि ऐसे 2 तरह की होती है, जिसमें एक में कर्म फल दग्ध हो जाते हैं और दूसरे में रह जाते हैं। ईश्वर विषय कोई शंका व जिज्ञासा इस अवस्था में नहीं रहती है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। समाधि व ईश्वर साक्षात्कार ही मनुष्य जीवन का परमोत्तम लक्ष्य व उद्देश्य है। इसको प्राप्त कर लेने पर संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। सभी सिद्धियां इसके पीछे पीछे भागकर आ जाती है। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है वह पूरा हो जाता है। तो समाधि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8वां जो स्टेज है, जो स्टेप है, वो भाग है, वो है समाधि। और उसी समाधि को पाने के लिए ये सभी किया जाता है। प्राणायाम, आसन, ये सभी ध्यान, ये सभी समाधि पाने के लिए किया जाता है। तो अतः योगी को अपने आचरण में सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से यहाँ पर इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि अष्टांग योग क्या है, इससे कैसे एक साधक सहजता से सिद्धियाँ प्राप्त कर लेगा और कैसे मोक्ष को प्राप्ति कर लेगा। तो अष्टांग योग बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम और बहुत ही साइंटिफिक है, जो सभी विद्वानों ने इसे माना है और इसकी पतंजलि उपदेशों में इसका भी स्थान दिया गया है, सांख्य दर्शन में भी इसका स्थान दिया गया है। तो ये बहुत ही गहन, प्राचीन और बहुत ही शक्तिशाली योग कहिए अष्टांग योग है, जिससे अमरत्व, सिद्धि ये सभी हासिल हो सकते हैं सहजता से एक योगी को, एक साधक को। तो आपको कोई भी डाउट हो, शंका हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछें।
क्योंकि अष्टांग योग बहुत ही बड़ा योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 अंग है। 8 अंगों को पूरा करना बहुत ही तकलीफ होगी, पर निसंशय आपको इसमें सिद्धियाँ मिलेगी। आपको इसमें एक निरोगता, आपको आपके शरीर को कभी रोग हासिल नहीं होगा, रोग लगेगा नहीं, और आप स्वस्थ रहोगे, और आपका मानसिक एकदम ज़्यादा पावरफुल रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रहेगी। तो ऐसे आपको पसंद है तो लाइक करना।